देखिए बच्चों, मैं मोड शुरू कर रहा हूँ इसमें। आपने देखते जाना है, पहले पूरा समझना है, फिर मैं ये वाली फाइल आपको अवेलेबल कराऊंगा, फिर आप कॉपी करेंगे इसको। आपने पूरा समझने पे ध्यान दें। ठीक है। मोड का नंबर है, मोड का मतलब है अ नंबर हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। वो नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, इंडिविजुअल सीरीज है और कितनी आइटम्स दी हुई हैं, 11 आइटम दी हुई। 3 4 5 5 4 5 5 3 7। आपको देखने में लग रहा होगा एक नंबर आपको बार बार ज्यादा ही आता हुआ दिखाई दे रहा है, 5। तो समझ लीजिए वही मोड है। तो हम देख लेते हैं 3 कितनी बार आया है। 3 आया है एक बार और एक दो बार, मैंने यहाँ लिखा 3 दो बार आया है। 4 कितनी बार आया है, 4 4 एंड 4 तीन बार। 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 5 बार आया है। 7 एक बार आया है। तो कौन सा नंबर है जो बार बार आ रहा है, 5। तो मोड क्या हो गया, 5। तो यदि इंडिविजुअल सीरीज है और नंबरों का रिपीटेशन हो रहा है तो आप समझ जाइए, यदि इंडिविजुअल सीरीज है और नंबरों का रिपीटेशन हो रहा है तो आप समझ जाइए कि वो जो नंबर बार बार आ रहा है और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो क्या है, मोड है। देखिए लिखा है नंबर ऑफ आइटम्स 11 है और अ नंबर हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज मोड, दैट इज व्हाट, दैट इज 5। ठीक हो गया। मोड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मोड का मतलब क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। फिर है, ये मैंने लिख दिया 5 अकर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सो मोड इज 5, जेड इज 5। अब आता है बच्चों डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज हम जानते हैं 3 तरह की सीरीज है। हर बार ये बात होती है कि 3 तरह की सीरीज क्या है। जिस सीरीज में फ्रीक्वेंसी का कॉलम ना हो और हर नंबर इंडिविजुअली लिखा जाए, वो क्या होती है, वो डिस्क्रीट, वो इंडिविजुअल होती है। और जिस सीरीज में क्या हो बच्चों, जिस सीरीज में नंबर्स के साथ उसकी क्या हो, फ्रीक्वेंसी हो, वो क्या होती है, डिस्क्रीट होती है। जैसा कि सामने दिखाई दे रहा है, 4 कितनी बार आया है, ये जो 4 है कितनी बार आया है, 4 बार। 5 कितनी बार आया है, 6 कितनी बार आया है। और 7 हैज अकर्ड 20 टाइम्स एंड 8 हैज कम एंड 9 हैज कम। तो इसको बोलते हैं बाय ऑब्जर्वेशन, जो z है वो क्या है, 7 है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो आपको अपना आंसर देना है वो x में आएगा। फ्रीक्वेंसी खुद में कोई चीज नहीं है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ ये बताती है कि ये नंबर कितनी बार आया है। तो आपका आंसर नंबरों में ही आएगा, फ्रीक्वेंसी में नहीं। कभी भी आप एज्यूम्ड मीन लेंगे, आर्बिट्रेरी मीन लेंगे, तो ऑलवेज एक्स कॉलम में लेंगे। गलती से भी किस कॉलम में मत ले लेना, फ्रीक्वेंसी कॉलम में नहीं लेना है। नेवर टेक इन विच कॉलम, फ्रीक्वेंसी कॉलम कभी नहीं लेना है। फ्रीक्वेंसी कॉलम का कोई अपना रोल नहीं है, वो सिर्फ आंसर को निकालने में हमारी मदद करता है। आंसर एक्स में ही आएगा, चाहे आप अर्थमेटिक मीन निकालें, चाहे आप मोड निकालें, चाहे मीडियन निकालें, चाहे जीएम, चाहे एचएम, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन, हर आंसर एक्स कॉलम में ही आएगा। यहीं पर आंसर है कहीं, जैसा कि अब यहां पर आया 20 के सामने क्या है, तो ये हमारी क्या है, मोड है। बस खत्म, आंसर खत्म। बाय ऑब्जर्वेशन ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी इज 20। तो अब 20 मत लिख देना आंसर कहीं, फ्रीक्वेंसी 20 है किस नंबर की, 7 की। तो आपने क्या करना है, आंसर एक्स में लेना है। क्या आएगा, मोड 7 आ गया, एक्सप्रेस मोड इन एक्स कॉलम। ठीक हो गया। ये ठीक है, इसको अभी रहने दीजिए। ये बच्चों एक्चुअली बेल शेप्ड ऐसे नहीं आ रहा है, इसको तब बनाते जब ये कॉन्टिन्यूस सीरीज हो, इसलिए इसको अभी मैंने कट कर दिया है। क्योंकि ये बेल शेप्ड के लिए सीरीज को क्या बनाना जरूरी होता है,
कॉन्टिन्यूस, तो मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। वो मैंने नहीं बनाया, तो इसलिए मैंने एक बार ऐसे लिखा, फिर मुझे रियलाइज हो गया तो मैंने इसको कट कर दिया, इसको इग्नोर करना है। ठीक है, डू नॉट कंसिडर दिस। क्योंकि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए, ये देखिए मैंने लिखा था बेल शेप सीरीज इज पॉसिबल बिकॉज कॉन्टिन्यूस सीरीज होनी चाहिए। बेल के लिए क्या होनी चाहिए, नहीं थी। अब आइए कॉन्टिन्यूस सीरीज, देखिए आप कॉन्टिन्यूस सीरीज देख रहे हैं, यहां पर क्या है हमारा क्लास इंटरवल, क्या है यहाँ क्लास इंटरवल, और यहाँ क्या है फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। देखिए बच्चों, ऑब्जर्वेशन से क्या पता चल रहा है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 to 30 has what, highest frequency, so mode is included in where 20 to 30। अब हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, और इस फॉर्मूले में ध्यान से देखिए, क्योंकि इस जैसे इस क्लास इंटरवल को पहले बोला था मीडियन क्लास, अब इसका नाम रखेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, मोड इसके अंदर है, ये L1 आ गया, ये ये और ये F2। इसमें प्लीज समझिए, ये जो मेन क्लास इंटरवल है इसमें मोड छिपा हुआ है, इसको बाहर निकालना है, इसको बोलते हैं इंटरपोलेट करना, एक नंबर को बाहर निकालना, क्योंकि 20 to 30 तो एक रेंज है, आंसर 22, 23, 24, 25 कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, अब इसके ठीक सामने वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, और इसके ऊपर कोई F0 बोलता है, कोई F0 बोलता है, वैसे 0, 1, 2 का लॉजिक लगता है, 0 को O भी बोल देते हैं कुछ लोग, और इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2, तो जो मेन फ्रीक्वेंसी है वो F1 है। अब हमें ये फॉर्मूला लगाना है, L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये हमने इस फॉर्मूले को लगाया, आप देख रहे हैं 20 प्लस 20 माइनस 10, ये था ना, फ्रीक्वेंसी भी 20 माइनस 10 ही थी, और नीचे 2 इंटू 20 माइनस 10 इंटू 12 इंटू 10, क्या आया, व्हाट इज मोड, 25.56, ये Z आ गया। In the above continuous series, it can be observed that mode lies in between 20 to 30, as this interval has maximum frequency। वही फॉर्मूला दोबारा लिखा है, और फिर हमने इसको क्लियर किया, 20 से 30 इसको क्या बोला, L1, वही रिपीट हो रहा है दोबारा, इसको क्या बोला L2, ये 20 हो गया, ये F0, ये F2। इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, न्यूमेरिकली अर्थमेटिकली सॉल्व किया, यू गेट दिस, और ये वेरीफाइड हो रहा है कि ये जो आंसर है किसके बीच में आ रहा है। अब इसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है कि L1 क्या है, लोअर लिमिट, L2, L2 माइनस L1 को I बोलते हैं, गैप बिटवीन क्लास इंटरवल्स, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 या F0 ऑफ द ऑफ जस्ट अबव, जी, जस्ट प्रीसीडिंग क्लास, F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट आफ्टर मॉडल क्लास। ठीक हो गया। When frequencies of many class intervals are close, then it is advisable to choose specific class interval
बाय अप्लाइंग विच मेथड। अब कैसे, यहां देखिए 16, 14, 12 सब में क्या है? आप कहेंगे आंसर इसके बीच में है क्योंकि 16 है। ठीक है, लग तो रहा है, लेकिन बाकी भी तो बहुत कम नहीं है ना। 16 से 14 बहुत क्लोज है। तो ऐसे में वो क्या कह रहे हैं, क्या कर लो। अब मान लो यहां भी 15 होता, यहां यहां 16 होता, तब क्या करते? क्या करना पड़ेगा? अब आप क्या बोल रहे हो, यार मैं ऐसे कैसे बताऊं यार, ये 15 है वो 16 है, बहुत पास पास है यार। यार ऐसे में तो मुझे ऑब्जर्वेशन से समझ। यहां देखिए जरा ऊपर, यहां पर क्या हो रहा था, 20 के आसपास भी नहीं था कोई। 20 से 12 काफी कम था, और 20 से 10 भी, और 20 बीच में सेंट्रली हाई था। और लग रहा था सीरीज कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन वाली है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी तो सिखाया नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वही वर्ड बोलो ना। सीरीज क्या है? ठीक है। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल लेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। और सुन लीजिए, ग्रुपिंग जब करेंगे तो कॉलम को देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट कॉलम क्या है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। सेकंड कॉलम क्या है, दो दो का टोटल, सम ऑफ टूज, दो दो का टोटल। थर्ड, लिविंग फर्स्ट सम ऑफ, पहले नंबर को छोड़कर अगले दो दो का टोटल। फिर फोर्थ कॉलम क्या है, तीन, तीन का सम, जैसे ए बी सी, फिर डी ई एफ, ऐसे। लिविंग फर्स्ट थ्री, लिविंग फर्स्ट टू थ्री। इसका मतलब एक एक वाला एक है, दो दो वाले और तीन तीन वाले, छह कॉलम हो गए ना सर। पहला कॉलम एक एक का है सर, ये एक एक का है ना, तो एक एक वाला ओरिजिनल हो गया ना, वो तो एक कॉलम है। दो दो वाले, पहले टूज, फिर पहला छोड़कर टूज, दो दो वाले दो हो गए। फिर थ्रीज, फिर पहला छोड़कर थ्रीज, फिर पहले दो छोड़कर थ्रीज। तो एक एक वाला एक, दो दो वाले और तीन तीन वाले तीन। ये ग्रुपिंग का पैटर्न है। अब जैसे टूज का लेना है तो ए और बी लेना है, फिर सी और डी लेना है। ये टूज का पैटर्न। थ्री का पैटर्न क्या है, ए बी सी लेना है, फिर डी ई एफ लेना है। और अगले में बी सी डी लेना है, किसको छोड़कर, ए को छोड़कर, और फिर ई एफ जी लेना। समझ आया? अब देखिए इस पैटर्न पर हमने यहां क्या किया, 8, ये तो ओरिजिनल पहला कॉलम हो गया। अब बताइए दो दो का, 8 और 10, 18, ए और बी हो गया। अब 12 और 16, 28, 14 एंड 10, एंड 4 को अकेला छोड़ दीजिए। अब आ जाओ पहला छोड़कर, किसको छोड़कर, 8 को छोड़कर टूज, 10 और 12, 22, 16 एंड 14, 10 एंड 4, फिर 4, फोर्थ कॉलम थ्री का है, 8, 10 और 12, 30। अब ये कॉलम के अंदर आएगा, क्यों, एक दो तीन बीचों बीच, ये दिख रहा है, ये बॉक्स के अंदर आ जाएगा। अभी तक टूज को हम किस पे लिख रहे थे, लाइन के ऊपर। ठीक है, तो बॉक्स के ऊपर लिख, अब बॉक्स के अंदर आ गया, तो 8, 10, 12 यूज हो गए, 16 एंड 10 क्या हो गए, 30, 40, 16, 14 एंड 10, 40 एंड 4 बचा, छोड़ दीजिए। अब एक छोड़कर, 8 को छोड़कर थ्रीज, 10, 12, 16, 38, 14, 10 और 4,
28। अब पहले दो को छोड़ दीजिए, 8 और 10 को, 12, 16 और 14। ओला, यहाँ तो दो ही बचे, एक अकेला ही है। अब देखिए बच्चों, यहाँ टैलीज लगानी है ध्यान से। फिर से 6 कॉलम ले लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उसको आपने नोटिस करना है। अब मुझे बताइए, कॉलम नंबर 1 में सबसे बड़ा कौन था? 16 था, एक ही था ना, ये देखिए 16 था ना अकेला। तो कॉलम नंबर 1 की टैली आ गई, टिक लगा दो। कॉलम नंबर 2 में सबसे बड़ा कौन था? सर ये कॉलम 2 है इधर, ये देखिए कौन है? 28। कितने नंबरों का कंट्रीब्यूशन है? 12। तो इधर देखिए, ये 12 नहीं, 28 है ना, तो ये 12 और ये 60। सर समझ आ रहा है बच्चों? कॉलम नंबर 1 में एक ही को एक टैली मिलेगी, कॉलम नंबर 2 में क्या होगा? दो को मिलेगी। कॉलम नंबर 3 में कौन बड़ा है? 30 बड़ा है ना, बोलो। तो 30 में किसको टैली मिलेगी? ये 16 और 14 वाली लाइन में मिल गई। अब आ जाओ कॉलम नंबर 4, कौन सबसे बड़ा है? 40। इसको, इसको और 40 में कितने नंबरों का सहयोग है? 3 ने स्पॉन्सर किया उसको, तो 3 टिक लगेंगे। उससे अगले कॉलम में क्या है? 38, 3 टिक लगेंगे। उससे अगले कॉलम में 42, 3 टिक लगेंगे। हो गया। सबसे ज्यादा टिक काउंट करिए, 1, 3, 6, 3, 1। कौन से ग्रुप को सबसे ज्यादा टैलीज मिली, टिक मिले? आंसर किसमें छिपा है? इसके बीच में जेड है। समझ आया? 30 से 40 आ गया। मैक्सिमम टैलीज आर गिवन टू क्लास इंटरवल 30 to 40। तो 30 क्या हो गया? L1, 40 और इसके ठीक सामने 16 और इसके जस्ट ऊपर वाली, बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए, यू विल गेट द आंसर। एंड ये प्रूव्ड भी हो रहा है कि आंसर लाइज इन बिटवीन। ठीक हो गया, ये जेड आ गया। ये कॉलम हो गए, पहला कॉलम ओरिजिनल एक एक का, दूसरा कॉलम दो दो का, तीसरा पहला छोड़कर सम ऑफ टूज लीविंग फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, और अगला सम ऑफ थ्री, और उससे अगला जी, एंड फिर फर्स्ट टू छोड़कर थ्री। अब बच्चों यहां देखिए, कभी कभी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि दो कॉलम की टैली क्या आ जाए? सेम आ जाए। पहले ये जो ब्लू एरिया में कवर्ड है, इस क्वेश्चन को ले लीजिए आप। ये जो ब्लू बाउंड्रीज में कवर्ड है, प्लीज इसको लिखिए। ये अब इसमें देख रहे हैं बच्चों, ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, शुरू में ही फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। इसमें लगता है मोड निकालने में समस्या होने वाली है। पहले से ही देखने में लग रहा है कि मोड निकालने में क्या होने वाला है, प्रॉब्लम होने वाली है। बोलिए, इतना क्लियर है? देखिए 0 से 20 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 68। 20 से 40 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 40 से 60 की, 60 से 80 की 24, एंड 80 से 100 की 2। अब बच्चों पहला कॉलम तो यही है, तो ये तो फर्स्ट कॉलम ही हो गया ना, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। ये कॉलम 1 है। कॉलम 2 क्या है?
सम ऑफ टू 68 और 50, 118, 48 और 24, 72, एंड 2 को छोड़ दीजिए। थर्ड कॉलम क्या कहता है? लिविंग फर्स्ट सम ऑफ टू, 68 को छोड़िए, 50 और 48, 98, और 24 और 2, 26। फिर थ्रीज का टोटल 68, 50 और 48, 166 आ रहा है। नीचे 2 बच रहे हैं, तो 2 को हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें कितना का टोटल चाहिए? 3 का चाहिए, तो 2 में नहीं ले पाएंगे। फिर यहां पर है एक छोड़कर 3 का, 50, 48 एंड 24 क्या आ रहा है? 122। और फिर 2 छोड़कर 3 का क्या आ रहा है? 48, 24 एंड 2 कितना? 74। अब बच्चों टैलीज लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे? टैलीज। कॉलम नंबर 1 में सबसे बड़ा नंबर बताइए। कॉलम नंबर 1 में सबसे बड़ा नंबर बताइए, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी। 118 2 का है, वो कॉलम नंबर 2 है। ये है कॉलम नंबर 1। क्या है बड़ा? एक टैली का टिक लगा दिया। ठीक है। कॉलम नंबर 2 में सबसे बड़ा कौन है? 68 और 50, यही है। कॉलम नंबर 3 में सबसे बड़ा कौन है? 98, 2 में टिक लग गया। कॉलम नंबर 3 में एक ही नंबर है, वो 3 टिक लगेंगे। कॉलम नंबर 5 में 4 में भी लग गए, 5 में एक छोड़कर 3 है, तो 3 टिक लगेंगे। और कॉलम नंबर 6 में भी एक ही नंबर है और वही सबसे बड़ा है, तो 3 टिक लगेंगे। अब बच्चों एक प्रॉब्लम और खड़ी हो गई, टिक में भी टैली हो गया, टाई हो गया। कैसे? बताइए। आप देखो बच्चों, 20 से 40 की फ्रीक्वेंसी कितनी टैलीज हैं? देख रहे हैं आप? 4। और यहां भी क्या है? अब या तो आंसर 20 से 40 के बीच में है, या आंसर 60 के बीच में। यहां पर आकर भी अटक गए। टैलीज लगा ली। टैलीज लगाने के बाद भी क्या प्रॉब्लम आई? हमें क्या लग रहा है यार, ये क्या हो गया? ये तो 2 की टैली भी क्या हो गई? टैली में ही टाई हो गया। जैसे क्रिकेट में होता है, दोनों टीमों के रन सेम हो गए। ठीक है। इसका आगे इलाज बताया गया है। डिसीजन विल बी टेकन। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। सिंस 2 क्लास इंटरवल्स हैव सेम टैलीज। कितनी टैलीज हैं? 4, 4 टैलीज हैं। Therefore, decision will be taken considering neighboring frequencies, one preceding, one succeeding. सुनिए, 20 to 40 के सामने कितना है? उसके ऊपर वाला, उससे बोलो तेरे 2 पड़ोसी होंगे, एक नंबर तुझसे ऊपर होगा और एक तुझसे नीचे, उनको भी बुला। तो 50 के ऊपर क्या है और नीचे? तो टोटल क्या आ रहा है? 166। अब आ जाओ अगला। अगली अगली क्लास इंटरवल क्या है? इसको बोल बेटा तू भी आ जा मैदान में, तुझसे फैसला नहीं हो पाएगा। तू क्या कर, अपने आप तो आएगा ही, एक अपने से ऊपर का नंबर उसको भी बुला। 122, ये डिफीटेड हो गया। और हु वॉन? ये विनर हो गया। और अब मैं आपको एक बात और बताऊं, यदि F1 किससे छोटा है? F0 से, तो चांसेस हैं Z का ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला लगेगा। एक और मुसीबत आ रही, मुसीबत पे मुसीबत। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, घर से निकलते हैं, स्कूटर भी खराब होता है, बारिश भी हो रही होती है, पैसे भी नहीं होते वॉलेट में। हर किसी को कोई ना कोई ऐसा याद आ रहा होगा, हाँ मेरे साथ भी हुआ ऐसा।
तो ये बच्चों वैसी वाला क्वेश्चन है। पहले तो बहुत अजीब सी फ्रीक्वेंसी थी, शुरू में बहुत ज्यादा थी, फिर भी हमने कहा चलो ग्रुपिंग लगाते हैं। ग्रुपिंग लगाई तो क्या मुसीबत, आराम मिला। दो दो ग्रुप की टैली सेम आ गई। अब दो ग्रुप की टैली सेम आई तो क्या करा, हमने कहा भैया नेबरिंग फ्रीक्वेंसी लाओ, एक पिछली एक अगली, खुद तो रहना ही है। उसमें जो ग्रुप जीता वो भी समझ आ गया। अब जो ग्रुप जीत रहा है उसमें एक प्रॉब्लम और दिख रही है, क्या, ये जो 50 है ये F1 है, इसके ऊपर क्या है। तो सर जब आप ऊपर लिखोगे F1 माइनस F0 तो वहां नेगेटिव आ जाएगा, तो वो जुड़ने के बजाय क्लास इंटरवल से घटेगा तो वो बाहर हो जाएगा। आंसर किसके अंदर आना चाहिए, क्लास इंटरवल के अंदर आना चाहिए। तो अभी हमारी समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं, मुसीबत पे मुसीबत। अब देखिए, फिर भी हम सोचते हैं चलो क्या पता अच्छे दिन आ जाएं, तो हमने वही वाला फॉर्मूला लगाया। कौन से वाला, ओरिजिनल वाला। ये देखिए ये क्या है, F0, ये क्या है, और ये क्या है, और ये है क्लास इंटरवल 20 से 40। जब इस फॉर्मूला को लगाया और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा तो क्या रिजल्ट आया, व्हाट वाज द ग्रुप, 20 से 40, और आंसर कहाँ जा रहा है, हमारा रिएक्शन है, ओए कहाँ जा रहा बाहर, तुझे तो किसके बीच में आना था, हो गया काम खराब। इसका मतलब क्या होगा, और मैंने पहले ही कह दिया था, जब F1 किससे छोटा हो, F0 से, तो चांसेस हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऑल्टरनेट। ये समझ आया। आप कहेंगे क्या हुआ, आंसर आता तो किसके बीच में आता भाई, इसके बाहर तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रुप ही ये सेलेक्ट हुआ था। क्या आंसर आया, सारा मेहनत अभी तक की वेस्ट गई, अभी तक सारी तो नहीं गई, ये वाली वेस्ट गई। अब ये वाला ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला लगाओ जिसमें F1 को उड़ाई दो, है ही नहीं कहीं F1, क्यों नहीं है, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, F1 किससे छोटा है, इसलिए F1 वाला फॉर्मूला यूज ही मत करो, ये लगाओ, ये ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है। It is applied when Z with the first formula comes outside the class interval. हो गया बच्चों, फॉर्मूला L1 F2 F0 F2 इंटू आई। तो F2 यूज किया 48, F0 और F2 यूज किया 20। क्या आ गया, किसके बीच में आ रहा है, हेंस ये आंसर सही है।